हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में और ये 2-3 पुरानी न्यूज़ है बट अभी भी पुरानी हुई नहीं है। बट खबरें कुछ निकल कर आई हैं। पाकिस्तान बिक गया है, यूएई ने खरीद लिया है मुल्क। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले या जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, वो पाकिस्तान में आए थे और उनका भव्य स्वागत किया गया था। बट अंदर की खबर क्या है दोस्तों? पूरा डिटेल में बताया जाएगा बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब शुरू करते हैं कहानी। यूएई प्रेसिडेंट का जब विजिट हुआ और पीआईए का सच वो जान लेते हैं, मीडिया जो वहां की है, हमेशा की तरह यूएई प्रेसिडेंट एमबीजेड को नूर खान बेस पहुंचने पर पाकिस्तान ने इसे गेम चेंजर बताया। यहां तक चल रहा था कि भाई देखो, नूर खान एयरपोर्ट जो भारत ने बर्बाद कर दिया था, वहीं पर यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। भाई, इस बात को जब बर्बाद हुआ था आपका सो कॉल्ड नूर खान एयरबेस, उसको 6 या 8 महीने हो गए हैं। मानते हैं आप एक भिखारी देश हो, बट थोड़ा बहुत पैसा है जिससे कि आप अपना रोड वोड और जो भी नूर खान में जो टूटा फूटा था उसको दुरुस्त कर लिया भाई। लेकिन आपने मई के बाद जून में क्यों नहीं दिखाया था? वो सीधा दिसंबर में क्यों दिखाया है? समझिए कि आपका जो नूर खान एयरबेस था ना, उसको हमने छोड़ दिया। सिर्फ सिंबॉलिक हमला किया था दोस्तों। अगली बार होगा तो पक्का उड़ा देंगे, तो बने रहिए। अब असलियत जानते हैं। वो सिर्फ 1.5 घंटे के लिए, मतलब 1.5 घंटा बैठे और फिर रहीम यार खान से शिकार करने चले गए। मतलब ज्यादा देर वहां नहीं रुके। पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जैसे भारत में इंडियन एयरलाइंस थी, उसी तरीके से पाकिस्तान का भी वो एक नेशनल कैरियर माना जाता था। अब पाकिस्तान की सरकार ने उसको बेचने का ऐलान कर दिया है। बट कहा गया है कि पीआईए को आरिफ हबीब ने खरीदा है। आरिफ हबीब कोई एक पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्होंने खरीदा है। लेकिन असलियत में पीछे ये है कि फौजी फाउंडेशन जो है ना, खड़ा है। फौजी फाउंडेशन क्या होता है वहां? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं है, फौज ही सब कुछ देखती है। तो फौजी फाउंडेशन का पैसा लगा हुआ है। मतलब इधर का माल दिया, उधर से ले लिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो क्या बोलते हैं, आईएमएफ ने जो उनके ऊपर प्रेशर डाल रखा है, उसके उसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। बट खैर जो भी हो, अब आसिम मुनर का खेल समझ लेते हैं। यह सिर्फ एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डालने जैसा है। असीम मुनर ने खुद ही पीआईए खरीद लिया भाई। अब धीरे धीरे पाकिस्तान को बेचने में लगा हुआ है ये आसिम मुनर। और वो जो उनका प्राइम मिनिस्टर है सो कॉल्ड शहबाज शरीफ भाई, वो वेलकम दरी बिछाने इन सब के काम ही आ रहा है और कोई काम नहीं। जो भी आसिम मुनीर चाहता है उसको ये आसानी से दे रहा है। क्या बोलूं मैं भाई इसके बारे में। अब पाकिस्तान में क्या क्या बिकने लायक है दोस्तों? तो ये जो कराची पोर्ट है ना, 2023 में यूएई की जो एक कंपनी है, एडी पोर्ट्स ग्रुप को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया गया। तो पाकिस्तान धीरे धीरे अपना जो भी एसेट है ना, उसको बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? उसी को बेच करके ये हथियार खरीदता है और हथियार खरीद करके उसकी आर्मी को फायदा होता है। बट जो देश के कॉमन नागरिक हैं उनको बिल्कुल भी इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये जो भी बिका हुआ माल है ना, सिर्फ और सिर्फ फौज के अय्यासियों में, और एक जो गलत सलत नैरेटिव फैलाया है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, उसको पैसा, मतलब जो भी पैसा आता है वो जाता कहाँ है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, कहीं तो दिख नहीं रहा है। पीटीसीएल, मतलब वहां की एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे यहाँ पे बीएसएनएल होती है, उसका 26% हिस्सा भी यूएई की इतिसलात कंपनी ने खरीद लिया। अब इतिसलात क्या है? जैसे इंडिया में एयरटेल है, वैसे ही दुबई में और यूएई में इतिसलात एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मोबाइल फोन टेलीफोन नेटवर्क का काम करती है। तो पीटीसीएल को 2005 में 26% हिस्सेदारी करके खरीद लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 2025, ऑपरेशनल कंट्रोल जो है ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, वो यूएई को दे दिया जा रहा है, क्योंकि खुद चलाने की औकात नहीं है इनकी। तो इतनी बात रही। अगला कौन सा चीज बिका है? बलोचिस्तान एंड बैंक्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेस होल्डिंग्स यूएई ने माइंस और फर्स्ट वुमेन बैंक 82.6% भी खरीद लिया है।
मतलब बलूचिस्तान और उसके बैंक को भी यूएई ने खरीद लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यूएई के जो राजा हैं और प्रेसिडेंट भी हैं वो आएंगे तो उनका स्वागत करना ही पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो, धीरे धीरे यूएई पाकिस्तान को खरीद रहा है या उनकी सहायता कर रहा है, सोचने वाली बात है। मुस्लिम ब्रदरहुड एक धोखा है। आम जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड हुआ ना, तो पाकिस्तान की जनता ये बता रही थी कि यूएई एक मुस्लिम बहुल कंट्री है और पाकिस्तान भी मुस्लिम बहुल कंट्री है, इसीलिए इन दोनों के बीच की दोस्ती बनी हुई है। आम पाकिस्तानी का सच जान लेते हैं, वो सोचते हैं यूएई मुसलमान मुल्क है इसलिए मदद कर रहा है। ये अलिफ लैला की कहानियां है ना, ये सुना सुना करके पाकिस्तानी लोग अपने आप को खुश दे रहे हैं। बट एनीवेज यूएई बहुत अच्छा मुल्क है और वो उनकी सहायता कर रहा है, क्योंकि भाई वो फेल्ड स्टेट ना हो जाए। बिजनेस रियलिटी, यूएई चैरिटी नहीं कर रहा है दोस्तों, अपने रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई भी मतलब यूएई के जो बिजनेसमैन है और वहां के जो इन्वेस्टर है ना, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो कहीं भी पैसा नहीं लगाते हैं। और यूएई ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क और सस्ते में मिल रहा है। हाई रिस्क का मतलब ये हो कि पाकिस्तान कभी भी बर्बाद हो सकता है, उसके बावजूद भी यूएई ने वहां पर इन्वेस्ट किया है। तो यूएई को अपना फ्यूचर दिख रहा होगा, क्योंकि वहां पर सस्ते में माल मिल रहा है, उसको लेकर के यूएई बेच करके अपना निकाल लेगा। मतलब बंजर जमीन, पाकिस्तान एक ऐसा कुआं है जहां पैसा डालने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए अब वो जमीन और सोवरेनिटी मांग रहे हैं। मतलब पहले भी यूएई और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं चलता, सब खा पे जाते हैं। करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में और वो खा जाते हैं। सीपैक जो चाइनीज कंपनी है उसने भी किया था भाई, अब उनको खुद नहीं पता कि उनका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब यूएई की बारी है दोस्तों। इंडिया के लिए खतरा क्यों है, इजराइल एंगल देख लेते हैं। अब्राहम अकॉर्ड में अगर आप समझते होंगे तो जेराड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं का प्लान था यूएई और इजराइल को गहरे रिश्ते हैं। मतलब यूएई और इजराइल को माना जाता था दोनों अलग अलग है, बट अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई और इजराइल ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी। ये रही मतलब इट वॉज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। कंट्रोल ओवर आर्मी, अगर यूएई पाकिस्तान की पोर्ट्स, बैंक और फौज को कंट्रोल करेगा तो वो पाकिस्तान आर्मी को अपने हिसाब से यूज करेगा। जो भी है, यूएई जो है पाकिस्तान आर्मी को ही पैसा दे रहा है, पाकिस्तान कंट्री को पैसा नहीं दे रहा है। और सोवरेनिटी सोल्ड हो चुकी है भाई। मतलब अगर पाकिस्तान चाहे भी ना तो इस तरीके से फंस चुका है, मतलब इस डेट के जंगल जाल में कि आईएमएफ से कर्ज ले रखा है, चाइना से कर्जा ले रखा है और ये अब यूएई से भी ले रहा है, सऊदी अरेबिया से तो ले ही रखा है दोस्तों। तो इस तरीके का अगर अपने सारे के सारे एसेट्स को किसी विदेशी मुल्क को बेच रहे हो तो आप सोवरेनिटी को अपना खतरे में डाल रहे हो। एनीवे उसका सोवरेनिटी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तानी आर्मी वहां पर जो जनता है उसकी आंखों में धूल जोड़ करके मतलब ये सब अपने पॉकेट में डाल रहा है भाई। आम जनता को कितना फायदा होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, वो तो वहां पे देखने से पता चल रहा है। अगर हम कंक्लूजन की बात कर ले भाई, तो घर के बर्तन, खर्चा ज्यादा और कमाई कम, इसलिए पाकिस्तान घर का बर्तन बेच रहा है। मतलब समझ लो कि आपकी हैसियत है 100 रुपए की, लेकिन खर्चा कर रहे हैं 200 रुपए। क्यों खर्चा कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा मिलिट्री में ही उनका खर्चा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये उनके लिए खतरे की घंटी है। इमरान खान और आर्मी के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही। इमरान खान एसेट्स बेचने के सख्त खिलाफ थे, पर आसिम मुनीर और शरीफ फैमिली ने देश को सेल पर लगा दिया है। आप समझिए, आसिम मुनीर और जो शहबाज शरीफ है, ये दोनों मिलकर के जो वहां के लीडर हैं इमरान खान, उनको जेल में डाल रखा है। और क्यों डाल रखा है, क्योंकि इमरान खान ये जो सेल वाला काम है ना, बेचो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने ही लोगों को बेचो। लेकिन उनके पास हैसियत नहीं है, बाहर के मुल्क वाले को वो बेच रहे हैं, इसके सख्त खिलाफ थे। और यही उनका कारण है, पैसा ही खुदा है। असलियत ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा खुदा पैसा है और मजहब नहीं है। तो यहां पर जो तरीके से अगर देखा जाए ना, तो आसिम मुनीर ने कब्जा कर लिया है पाकिस्तान के ऊपर। भारत को पाकिस्तान पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है, आसिम मुनीर ने खुद ही कब्जा कर लिया है।
जो जो काम भारत एज अ कंट्री पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के लिए कर सकता था, वो अब हमें करने की जरूरत नहीं, वो आसिम मुनीर खुद ही कर देगा। अब उसने वो जो फेक प्रोपेगेंडा आतंकवादी हमला भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने गुण गाए हैं, उसके बाद ये भाई सीडीएफ, आसिम मुनीर प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ स्टाफ, मतलब सब कुछ बना हुआ है। तो ये जो शहबाज शरीफ है ना, इसका एक ही काम है कि भाई आसिम मुनीर मालिक जो भी बोल रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लो, और ये भी कोई बिजनेसमैन नहीं है शहबाज शरीफ, इसको कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है। बट ये यूएई प्रेसिडेंट का जो विजिट हुआ था ना पाकिस्तान के खिलाफ में, उसके ऊपर ये रहा मेरा वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करना ना भूलो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।